हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल्स मार्केटिंग का। अगर लेकिन इससे पहले आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी अभी तक, तो आप जाके जरूर देखिए। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे सामने, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की या मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें आप जाके देखो। मार्केटिंग सेगमेंटेशन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट क्या होता है। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सचेंज करते हैं। दैट इज मार्केट। मार्केट इज अ प्लेस विच अलाउज अ परचेजर एंड सेलर to invent and gather information and lets them carry out exchange of various products and services। या मार्केट को बोल सकते हैं प्लेस वेयर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस। ट्रेडिंग का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वही लिखा हुआ है, जैसे टोटल पॉपुलेशन है, उनको कोई नीड जरूरत पड़ती है। पहले उनको नीड आती है किस चीज की, खाने की। फिर इंटरेस्ट होता है, फिर वो उसको पैसा आता है उनके पास। फिर वो विलिंगनेस आती है कि मैं पैसा स्पेंड करूं, तब वो मार्केट में जाते हैं। ये लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन को पहले नीड आती है, फिर वो इंटरेस्ट पैदा होता है, फिर पैसा गैदर करते हैं वो, फिर विलिंगनेस आती है, फिर मार्केट में जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मार्केट। अब समझते हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। देखो, मार्केट को जब हम टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब डिवाइड करना होमोजेनियस सब यूनिट में। होमोजेनियस मतलब एक साथ, मतलब एक जैसे। मतलब आपने क्या करा, मार्केट को ब्रेक कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो जो भी होमोजेनियस है, होमोजेनियस का मतलब एक जैसे है। तो यही इसके वो बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट इज नथिंग बट एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट। मार्केट ऑफ अ प्रोडक्ट का मतलब क्या, कि कंज्यूमर क्या चाहता है। सो मार्केट को जो हम ब्रेक कर देते हैं हेट्रोजीनियस मार्केट में, सेवरल सब यूनिट में, ईच रिलेटिव मोर होमोजीनियस विद इन इटसेल्फ। मतलब अपने अंदर वो होमोजीनियस है, लेकिन वो वैसे हेट्रोजीनियस है। अब इसको समझे कि एग्जांपल, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कंपेयर टू मार्केट इनटू अ नंबर ऑफ सब मार्केट डिस्टिंक्शन सब यूनिट्स ऑफ बायर ईच विद रिलेटिव मोर होमोजीनियस इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से। ये देखो, ये एक मार्केट है, समझ लो। एक मार्केट है, हमने क्या करा, उस मार्केट को डिवाइड कर दिया। एक हमने बनाई एक क्लॉथ की मार्केट। क्लॉथ की मार्केट अलग, ठीक है। मैं प्रोडक्ट बनेगा क्लॉथ का, क्लॉथ की मार्केट अलग है। मैंने शूज की अलग मार्केट बना दी, और मैंने फर्नीचर की अलग मार्केट डिवाइड कर दी, और मैंने एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग मार्केट डिवाइड कर दी। अब इसी क्लॉथ, ये से बोलते हैं हेट्रोजीनियस सेगमेंट। मैंने क्या करा, हेट्रोजीनियस सेगमेंट कर दिया। अब इसके हेट्रोजीनियस के अंदर मैं क्या करूंगा, छोटी और मार्केट बनाऊंगा। मतलब क्लॉथ की मार्केट के अंदर मैंने देखा कि एक हाई इनकम वाली मार्केट है जिसके पैसा बहुत है, एक लो इनकम वाली मार्केट है, एक आपकी मिडिल इनकम वाली मार्केट है। तो जब एक मार्केट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में और डिवाइड कर देते हैं, इसी को मार्केट सेगमेंटेशन बोल देते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि सबसे पहले मार्केट को हेट्रोजीनियस मार्केट में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको यहां डिवाइड करा, क्लॉथ, शूज, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उसी मार्केट के अंदर होमोजीनियस एलिमेंट को देखते हुए मैंने उसके अंदर और टुकड़े कर दिए। तो दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। समझ आ गई बात। दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। एग्जाम्पल देखते हैं मार्केट सेगमेंटेशन का। जैसे कि टाइटन वॉचेस ने क्या कर रखा है, अपने मार्केट को सेगमेंट्स बना रखे हैं। सेगमेंट का मतलब कैटेगरी बना रखी है, कि रिच लोगों के लिए अलग टाइटन वॉचेस है, मिडल वालों के लिए अलग रखी हुई है, लोअर के लिए अलग रखी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं रखेगी तो उसके टाइटन की वॉच नहीं बिक पाएगी। क्योंकि अगर सारे रिच वाले लोग रहे तो उसकी मार्केट लिमिटेड हो जाएगी। इसीलिए जैसे गोल्ड लवर के लिए देखो ये मार्केट है, चिल्ड्रन के लिए ये मार्केट लगा रखी है उसने, छोटी वॉचेस देता है टाइटन वाला। ठीक है, डिजाइनर सेगमेंट के लिए अलग मार्केट बना रखी है उसने। जिसको डिजाइनर टाइटन वॉच चाहिए तो डिजाइनर वगैरह, यूथ के लिए ये वाली वॉच है। तो दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। उसने अपनी मार्केट के अंदर छोटे छोटे होमोजीनियस एलिमेंट्स बना दिए, और दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। अपने टाइटन की वॉचेस को ही उसने डिवाइड कर दिया अलग अलग करेक्टरिस्टिक में, कि यूथ वाले लवर वाली मार्केट बना दी अलग। तो यूथ वाले मार्केट के लिए ये प्रोडक्ट बिकेगा। दैट इज कॉल्ड मार्केट। अब बात समझते हैं कि सेगमेंट क्यों जरूरी है। वाई सेगमेंट द मार्केट। मार्केट को सेगमेंट करना जरूरी क्यों है। क्योंकि देखो, इसमें क्या होता है कि आप अपनी टारगेट मार्केट को
चॉइस ले सकते हो कि मैंने कहाँ प्रोडक्ट बेचना है। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम किसी को भी बेच देंगे, हमारा प्रोडक्ट हर एक नहीं खरीद सकता। तो फैसिलिटेट राइट चॉइस ऑफ टारगेट मार्केट, जिसमें आप इफेक्टिव टैपिंग ऑफ चूजन मार्केट, अपने मार्केट को चूज कर सकते हो कि मुझे कहां बेचना है। अगर ये नहीं पता होगा तो हम किसी को भी बेचने, हम गलत लोगों को बेचते आएंगे। सपोज करो ये प्रोडक्ट है, मैंने बनाया एक वॉच बनाई, अब ये वॉच है गर्ल के लिए, अब मैं उसको बॉय को बेची जा रहा हूं, तो मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा ना, अलग अलग मार्केट बनानी पड़ेगी। तो वही लिखा हुआ है, आप राइट चॉइस ले सकते हो, अफेक्टिव टैपिंग कर सकते हो कि मुझे कहां बेचना है, जिसकी वजह से आप एफिशिएंट तरीके से मार्केटिंग एफर्ट को ला सकते हो। तभी आप मार्केटिंग का कोई करने का कोई फायदा होगा। जब तक आप टारगेट मार्केट को चूज नहीं करोगे तो आप सही तरीके से मार्केटिंग जितना मर्जी कर लो, कोई फायदा नहीं है। तो हेल्प्स आइडेंटिफाई लेस सेटिस्फाइड सेगमेंट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन देम, मतलब जिसमें हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा ज्यादा, तो मैं उस पर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा गोल है मार्केट सेगमेंटेशन का। समझा की बात? तो आप मार्केट सेगमेंटेशन से अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे कहां बेचना है, ताकि हम मार्केट आप जो जितने मार्केटिंग एफर्ट डालो वो सही से यूटिलाइज हो। अब बात करते हैं कि किस बेसिस पे मैं सेगमेंटेशन करता हूं मार्केट को, अपनी पॉपुलेशन को या कंज्यूमर की मार्केट को किस तरीके से मैं सेगमेंट करता हूं। तो हमारे सामने कई तरीके होते हैं, ज्योग्राफिक बेसिस पे, डेमोग्राफिक, सोशल कल्चर, साइकोग्राफिक, बाइंग बिहेवियर, इसको समझेंगे। सबसे पहला है ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन होता है कि मैं कंट्री के एक रीजन के हिसाब से सेगमेंट कर रहा हूं, जैसे क्लाइमेट के हिसाब से, मतलब कॉन्टिनेंट के हिसाब से, स्टेट की मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में बेचना है, इस स्टेट एरिया में बेचना है, इस एरिया में बेचना है, एरिया के हिसाब से करता हूं। सो दैट इज कॉल्ड मार्केट ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। तो मार्केटर क्या करता है, हु ऑपरेट ग्लोबली, जो मार्केटर ग्लोबली ऑपरेट करता है वो फिर मार्केट को कंट्री या कॉन्टिनेंट या रीजन के हिसाब से डिवाइड कर देता है। लेकिन कोई मार्केट अगर इंडिया के है तो इंडिया के अंदर डिवाइड कर देगा कि किस स्टेट के अंदर, अलग अलग स्टेट की मार्केट बना दी, या डिस्ट्रिक्ट की मार्केट बना दी, या रूरल एरिया की मार्केट बना दी। सपोज करो कि मैं यूपी में रहता हूँ, तो यूपी के अंदर मार्केट बना दी कि सहारनपुर की ये मार्केट है, और ये अलीगढ़ की ये मार्केट है, आगरा की ये मार्केट है, उसके अंदर भी सेगमेंट और कर दिए फर्दर। सहारनपुर के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट की मार्केट अलग है, बेहद की अलग है, उसकी अलग है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर एक की मार्केट होती है ना, कि छोले भटूरे की ये मार्केट बना दी कि भाई इस एरिया के लोग छोले भटूरे पसंद करते हैं, तो आपने मार्केट बना दी। या फिर पूड़ी आलू खाना चाहते हैं, वो उसकी मार्केट बना दी। तो ये खाने पीने सामान में बहुत ज्यादा यूज होती है वाली मार्केट ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कंट्री की जो पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग लोग है उसके हिसाब से, जैसे कि उनके लैंग्वेज के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से, जेंडर, स्टेटस, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, काम क्या करते हैं, सोशल स्टेटस क्या है, ये सब होते एज के हिसाब से कर दिया कि भाई छोटों के लिए, इन्फेंट्स के लिए अलग मार्केट बना दी, ठीक है ना, यूथ के लिए अलग, एल्डर मार्केट, जेंडर, लड़के लड़कियां के लिए मार्केट अलग बना दी। सोशल क्लास होती है कि अपर क्लास में है बंदा, मिडिल क्लास में है, लोअर क्लास में है, कहाँ है। तो ऐसा होता है, एक होता है फिर सोशल कल्चरल। सोशल कल्चरल का मतलब क्या होता है, अब हर एक, अब सोशल कल्चर का मतलब सिर्फ हम उसमें कल्चर पे ध्यान देते हैं। डेमोग्राफिक में हम क्या ध्यान देते हैं, एज, जेंडर, ज्यादातर इस पे ध्यान देते हैं, ऑक्यूपेशन, परचेजिंग पावर क्या है। यहां पर क्या देंगे, कल्चर, कैसा रहता है वो, उसका रीति रिवाज क्या है, क्या धर्म है। तो कल्चर का मतलब होता है कि उसका कंज्यूमर का बिहेवियर, मतलब क्या पैटर्न है, जीने का तरीका क्या है, उसका कल्चर क्या है, कि भाई उसका खाने का तरीका क्या है, रिलीजियस क्या है, कास्ट क्या है, ट्रेडिशन, लैंग्वेज क्या है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। उसके हिसाब से फिर आपको ऐड बनाओगे। अगर आपको यही नहीं पता कि आप किस कल्चर के मार्केट को दे रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे प्रोडक्ट बेचूंगा वहां पर। तभी तो लोग फेल हो जाते हैं सारी सारी मार्केट में। सोशल कल्चर, सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर का मतलब कि उसकी फैमिली कैसी है, पीयर ग्रुप क्या है, उसके रिलेशन कैसा है, उसके दोस्त वगैरह कैसे है, लाइफस्टाइल क्या जीता है वो, तो सोशल फैक्टर कहते हैं उसे। कल्चर का मतलब उसका रहने खाने का तरीका क्या है, सोशल का मतलब कैसी सोसाइटी है उसकी, कहां रहता है वो। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, जी टेलीविजन ने बहुत सारे चैनल बना रखे हैं रिलीजियस, रीजनल चैनल बना रखे हैं। आपको जी पंजाबी मिलेगा, जी मराठी मिलेगा, जी बिहारी मिलेगा, पता नहीं क्या क्या चैनल बना रखे उसने, ठीक है ना। जी यूपी उत्तराखंड का एक चैनल बना रखा है, जी हिंदुस्तान, पता नहीं क्या चैनल बना रखे हैं, रीजनल चैनल बनाते हो वो। ठीक, हर एक बंदा जी न्यूज नहीं देखता है, रीजनल चैनल देखता है। मैकडोनल्ड ने वेज और नॉन वेज बर्गर बना रखा है, क्योंकि उनको पता है कि वे सारे लोग तो कल्चर, किसी कल्चर के हिसाब से नॉन वेज खाते नहीं है, तो इसलिए।
साइकोग्राफिक होता है। साइकोग्राफिक का मतलब क्या होता है कि भाई वो कैसा सोचता है। मैनी बिजनेस ऑफर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड क्या है, बिलीफ क्या है, इमोशंस क्या है, स्टेटस क्या है, कैसा रहना चाहता है, कैसा वो ज्यादा पैसा चाहता है। मतलब हर एक का बंदे की दिमाग को पढ़ के मार्केट सेगमेंट करना, दैट इज साइकोग्राफी। तो उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है उसके माइंड के हिसाब से कि उसका लाइफस्टाइल कैसे जीना चाहता है, वो उसका अपने आप को कैसे सोचता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका ओपिनियन क्या है। जैसे कि एग्जांपल बहुत सारे हैं इसके। एग्जांपल क्या है कि भाई अगर मान लेते हैं कि एक एड बनी थी, बहुत सारी एड बनती है, जैसे कि मैं आपकी एक एड बनी थी, कौन सी है वो, पल्स पल्स टॉक, एक टॉफी आती है ना कि प्राण जाए पर पल्स ना जाए। इसका क्या मतलब, प्राण जाए पर पल्स ना जाए, उन्होंने टैगलाइन डाली। वो आपने सोच समझ के बनाई है कि भाई आप ताकि पल्स खाओ, कि भाई आपको पता है कि बहुत सारे लोग ये डायलॉग मारते हैं कि प्राण जाए बस ये ना जाए, तो आप अपने आप लोगे कि पल्स से प्यार हो जाएगा, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। तो दिमाग से खेलते हैं अब आपसे बिहेवियर सेगमेंटेशन, कि बिहेवियर कैसा है उसका, भाई बिहेवियर के हिसाब से सेगमेंट करना। बाइंग बिहेवियर जो अपने पॉइंट पढ़ा था हमने, बाइंग बिहेवियर का हिसाब से करना। जैसे कि ओकेशन, भाई वो मैरिज फेस्टिवल ओकेशन में क्या करता है, ठीक है, उसका बिहेवियर क्या होता है। बेनिफिट सोट, जैसे कोलगेट ने कर रखा है वाइट टीथ स्टॉप्स बैड ब्रीथ, जिसने क्या कर रखा है, टैगल मार के कि कोलगेट में आप यूज करोगे तो आपके वाइट टीथ जो है गंदी स्मेल देना बंद कर देगी। सिबाका ने ये कर रखा है, यानी कि बेनिफिट दिखाना। तो आपको बेनिफिट पसंद होते हैं, तभी तो वो एड में बेनिफिट दिखाते हैं, क्योंकि बिना बेनिफिट के कोई प्रोडक्ट लेता नहीं है। यूजर स्टेटस, कि फर्स्ट यूजर रेगुलर यूजर के लिए है, पोटेंशियल यूजर है, कैसा बिहेवियर है उसका, जो बंदा यूज करने वाला है वो कौन है, यूसेज रेट क्या है उसका, ठीक है, मतलब कैसे यूज करता है, वो बहुत हैवी यूज करता है, लाइट करता है। लॉयल्टी स्टेटस, क्या वो बहुत लॉयल है मेरे लिए, या छोटा लॉयल है, या बहुत ज्यादा ब्रांड जैसे कुछ होता है ना कि भाई यही बंदा यही प्रोडक्ट देना है। एटीट्यूड क्या है उसका, इंथुजियास्टिक है, बड़ा इन नेगेटिव एटीट्यूड है, तो उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा, कस्टमर के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि भाई कस्टमर का बिहेवियर पैटर्न क्या है, वो प्रोडक्ट को कैसे लेगा, लॉयल है, यूसेज रेट क्या होता है उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। अभी हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे ना, तो उसमें जब देखना ये काफी काम आएगा, ये उसमें पूरा बिहेवियर पढ़ते हैं, भाई कंज्यूमर चाहता क्या है, वैसे प्रोडक्ट बनाना। अब बात करते हैं सेगमेंटेशन की, हमारे जो सेगमेंटेशन करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस यही है कि हम क्या करते हैं, कस्टमर के ग्रुप को हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर देते हैं। हम एक कस्टमर ग्रुप बना देते हैं फ्रॉम अनदर विद इन द गिवन मार्केट। एक मार्केट के अंदर, जैसे कि क्लॉथ की मार्केट के अंदर ही मैंने कस्टमर के ग्रुप बना दिए, इन्फेंट के मार्केट अलग बना दी, चिल्ड्रन की अलग बना दी, अडल्ट की अलग बना दी, दैट इज कॉल्ड कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर चॉइस आपको मिल जाता है कि मुझे किस मार्केट पे ज्यादा ध्यान देना है, टारगेट मार्केट क्या है, कि मुझे किस मार्केट पे ऑपरेट करना है। आपको इफेक्टिव टैपिंग मिल जाती है कि कौन सी मार्केट खराब चल रही है, उस पर ध्यान देना है। मार्केट को आप कॉन्कर कर सकते हो कि इस मार्केट को और डिवाइड करना है कि नहीं करना, किस मार्केट में ऑपरेट करना है। क्रिस्टलाइज कर सकते हो कि टारगेट बायर की नीड क्या है, वरना आपको समझ नहीं आएगा। मार्केट एफर्ट को एफिशिएंट बना सकते हो जब आपको पता है कि मुझे कहां ध्यान देना है। और जो सक्सेसफुल नहीं है मार्केट, उस पर ज्यादा ध्यान दोगे, सेगमेंट को ब्रिंग बेनिफिट नॉट ओनली टू द मार्केट है, बट कस्टमर को बेनिफिट मिलता है क्योंकि उसको सही प्रोडक्ट मिल पाता है। इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन कैसे होती है कि मार्केट सेगमेंटेशन अच्छी हो, उसके लिए मुझे क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले होता है पॉइंट मेजरेबिलिटी। मेजरेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आप सेगमेंट कर रहे हो, क्या वो मेजर कर सकते हैं हम, मतलब कि उसका साइज क्या है। देखो आपका साइज मार्केट का क्या है, मेजरेबिलिटी होनी चाहिए। अगर साइज आप मेजर नहीं कर सकते तो वो सेगमेंट सही नहीं है, क्योंकि अगर हमने बड़ा साइज पकड़ लिया तो हो सकता है कि आपकी मार्केट में सक्सेसफुल ना हो पाए। तो मेजरेबिलिटी सही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइज एंड परचेजिंग पावर, कितने लोगों की परचेजिंग पावर है या नहीं है, तो उसको मेजरमेंट आपकी होनी चाहिए सेगमेंटेशन में, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और क्या है हमारा, और हमारा है आपका एक्सेसिबिलिटी, मतलब जिस मार्केट में मैं सेगमेंट को ऑपरेट करने वाला हूं, क्या वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, क्या वो एक्सेसिबल है। अगर वहां डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही नहीं है सही तरीके से, कोई होलसेलर बायर नहीं है, तो कोई दिक्कत आ जाएगी आपको फिर बहुत सारी। सस्टेनेबिलिटी, यानी कि क्या वो लार्ज प्रॉफिटेबल हो सकता है लंबे समय तक,
टिक सकते हैं हम वहां पर। डिफरेंशिएबिलिटी, क्या वो मार्केट बाकियों से अलग है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा वहां पर। एक्शनेबिलिटी, मतलब कि क्या हम वहां पर फटाफट से काम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मैन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैनेजर रिसोर्सेज के साथ, क्या कंपैटिबल है वो, कि मेरे जो रिसोर्सेज है क्या मैं वहां पर लगा के काम कर सकता हूँ इफेक्टिव तरीके से। ये अगर पॉइंट ध्यान दे दिया हमने तो हम मार्केट सेगमेंटेशन काफी अच्छा कर सकते हैं। कि मेजरेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको मेजर कर पाए। अगर ऐसा ना हो कि मेजर कर पाए कि साइज क्या है, परचेजिंग पावर और लोगों की है या नहीं है, कि एक्सेसिबिलिटी है वहां पर, सस्टेनेबिलिटी है, लंबे समय टिका सकता हूं, डिफरेंशिएबिलिटी है, कोई अलग है उस मार्केट में बात, एक्शनेबिलिटी है, तो आप करो। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। मार्केट सेगमेंटेशन पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को क्लियर करिए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।